अच्छा, एक और बात। हाय कूजे, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, फिर से कल रात एनिमे देख रहे थे क्या? मैं तो कल रात को 1 बजे ही खत्म हो गया था। वो तो बस एपिसोड के डिस्कशन में ज्यादा समय लग गया था। एपिसोड का डिस्कशन? मतलब जैसे लोग सोशल मीडिया पर डिस्कस करते हैं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने मुझसे अभी कुछ कहा? कुछ खास नहीं, बस ये कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। अरे यार, सॉरी आलिया, आज मैं अपनी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक लाना भूल गया। क्या कहा? तुम फिर से भूल गए? हाँ, शायद घर पर ही छूट गई है। मेरे साथ शेयर कर लेना। मैं जानता हूँ ये मेरी तारीफ कर रही है और तो और मुझे क्यूट भी बुला रही है। पता है ना, स्कूल में फोन इस्तेमाल करना रूल्स के खिलाफ है। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही फोन यूज कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि मैं ये यूज कर सकता हूँ क्योंकि अभी एक इमरजेंसी है। जवाब बेकार ही होगा, फिर भी बताओगे क्या इमरजेंसी है? शायद वो चांद से हैं इसीलिए। वैसे भी उससे क्या फर्क पड़ता है तो वो क्यूट ही ना। मैंने तुम्हें गेम एडिक्ट बुलाया और कुछ नहीं। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। अगर तुम साथ रहो तो कहीं भी एडमिट हो जाऊं। तुम आने में लेट हो गए। कोई सीट खाली है क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं वहाँ अपनी क्लास के दोस्तों के साथ बैठने जा रही हूँ। हमें जगह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया माशा। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? प्री स्कूल में भी? हाँ शायद। स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट होने का भी एक्सपीरियंस है। क्या? बहुत अच्छी तरह जानता है। और घर पे कुछ करने को था नहीं, इसलिए यहाँ पर आकर काम निपटा दिया। कूजे जल्दी उठ गया, वाह क्या बात है। लगता है आज सूरज। क्लास खत्म होने के बाद मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दूंगी। ये कैसे खराब हुआ? कहीं आते समय कीचड़ में पैर रख दिया था। रोड पर कीचड़ के करीब से नहीं चलना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स है। ज्वाइन कर लो तो हम। कुछ नहीं, छोड़ो इन बातों को। तुम सॉक्स लेकर आए हो इसलिए मौका दे रही हूँ। मन में तो लड्डू फूट ही रहे होंगे, सही कहा। ग्लिमिनिया तोशा। शायद ये परफेक्ट होने का जो खेल खेल रही है इसे बहुत स्ट्रेस आउट कर रहा है। क्या हुआ? मैं सोच रहा था तुमने अभी क्या कहा होगा। हाँ, मैंने कहा था, मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तुम अपने हाथ संभाल के। हाँ कुजे, बताओ क्या हो प्लीज। नहीं, और आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लात मारी। तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हाँ? नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो मैडम माफी स्वीकार करो। अब ये क्या पागलपन है? मैंने कहा मेहनत करने के बाद ठंडा ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और है। अच्छा, तो तुम कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही? नीची वो तो तिन्नी पन्नी माइश। ये तुम दोनों कर क्या रहे हो? क्या? मैंने सब देख लिया। आई एम वेरी सॉरी। कबाब में हड्डी बनने के लिए हमारी बातें हो गई हो तो काम पर ध्यान दो। ओप्स सॉरी। वो ड्रिया प्राची पुण्यमानिया। मैं इस पर इतनी लाइन मार रही हूँ और इसे पता भी नहीं चल रहा। के टाइम बहुत कर लिया था। मैंने तो उसे तुमसे बहुत पहले नोटिस कर लिया था। सच में? कब से? ये तो कब से कह रहे थे कि तुम्हें लंच के लिए जाना है। हाँ, मगर आलिया को कैसे ले जाएं? अगर स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो है, मैं जरूर चलूंगी। और ये नीचे इनफाइनाइट हेल का मतलब? ये नूडल्स इतने स्पाइसी होते हैं कि इसे खाने के बाद पूरा मुंह सुन पड़ जाता है। मैं तो ज्यादा एडवेंचरस मत होना, तुम यहाँ पहली बार ऑर्डर कर रही हो। हाँ, चलो पहले कम स्पाइसी से शुरुआत करते हैं। हाँ? प्राइवेट टाइम? सुबह मैं कूसे के बिस्तर पर थी। बिस्तर पर? इसके साथ? ये सब क्या हो रहा है? एक सेकंड, ये अचानक मेरे घर आ गई, मेरे कमरे में आई और मेरे बिस्तर पर कूद गई, यकीन मानो। सच में? हाँ। ये बहुत ही टेस्टी है। सुनो आलिया, तुम्हें जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मजा तो आ रहा है। हाँ, वजह होनी जरूरी है क्या? तो इसका मतलब मुझे सिर्फ नाम के लिए वाइस प्रेसिडेंट चाहिए होगा। तो कोई बात नहीं, मैं किसी को ढूंढ लूंगी जो मुझे सपोर्ट कर सकता है। अच्छा। अच्छा,
आलिया के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जो उसके साथ शॉपिंग पर जा सके, इसीलिए उसे पता नहीं है लोग क्या सोचते हैं। चलो मैं हेल्प कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अचानक पर उसने ऐसा जवाब दिया तो उसका वही मुंह तोड़ दूंगी। बताओ कैसी लग रही हूँ? वाह, ओ सच में? हाँ। दूसरा पहन के दिखाती हूँ। वो क्या था? यकीन नहीं होता, उसने मेरी तारीफ की। उसने कहा मैं खूबसूरत लग रही हूँ, उसे मैं खूबसूरत लगी। ये आउटफिट कैसा लग रहा है? सच कहूँ तो कूल के साथ साथ हॉट भी लग रही हो। ये तुम्हें काफी सूट कर रहा है। ओह अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है? ठीक है, अगला ट्राई करती हूँ। वाह, बहुत ही प्यारा है। लड़के तो मन मिटेंगे। उसने मेरी इतनी तारीफ की। मैंने तुमसे कहा था ना जापान में मुझे ओनी बुलाना। चलो बताओ क्या हुआ है? तुम कहना क्या चाहती हो और तुम ये दा खराश नो Seriousna, atnošer sekzadanja. हाँ, मेरा नाम मलिसा मखाइलवना कूजो है। मिलकर अच्छा लगा। क्या? उसमें भी। हाँ यार, बहुत काम करना पड़ रहा है। नहीं, मैं अभी कुछ देर और काम करूंगी। फिर से वही हो रहा है। आउच! भले ही मुझे अकेले काम क्यों ना करना पड़े। हाँ, देखो तुम बुरा मत मानना, मगर मैं ये काम आज खत्म करके ही घर जाऊंगी। हो गया है। हाँ? यकीन नहीं होता कि तुमने ये कैसे किया। अगर हमने लड़कों को बताया कि ये लड़कियों के सामने अपनी काबिलियत काम खुशी खुशी करेंगे, लेने का कोई मतलब नहीं है। हाँ? स्कूल फेस्टिवल के अट्रैक्शंस या परफॉर्मेंस अकेले फोकस करना चाहिए कि पूरी क्लास को कैसे मोटिवेट किया जाए। मैं जा रही हूँ। वो लड़का भी ना, उसकी प्रॉब्लम क्या है? कौन रखता है? एक सेकेंड, तुम्हें फोक डांस नहीं आता इसलिए नहीं जा रही हो क्या? कुछ भी मत बोलो। और ये तो बहुत ही सिंपल डांस है जिसे कोई भी कर सकता है। हाँ? तुम्हें ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे नाम नहीं पसंद है। मगर क्यों? क्यों? हाँ, तारीफ तो है, मगर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई रईस खानदान से हूँ। मेरी मेहनत को नहीं। ठीक है, सब अकेले करने की कोशिश की होती तो स्कूल फेस्टिवल के इस अमेजिंग एक्सपीरियंस को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाती। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत कुछ, पर मुझे उस बात का बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। और बदले में तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। गुड मॉर्निंग आलिया। से वही बोल रही हो? तुमने ठीक से सुना नहीं क्या? ये बोलना बंद करो माशा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हें समझ आ गया ना? मुझे ये बात पता है कि वो कितना काबिल है, और था वो भी मुझे बहुत ही। अपनी लव लाइफ के बारे में बताना बंद करोगी? शांत हो जाओ तुम सब। एक दूसरे को नीचा दिखाकर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे लगता है रिवर साइड पार्क को अगर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाए तो अच्छा रहेगा। इनमें से रहा क्या मैं, अगर लोगों पर भरोसा करके मुझे अफसोस ही करना है तो अब से मैं सब कुछ अकेले करूंगी। कोई मेरी रफ्तार से नहीं चल रहा तो मैं सबसे आगे चलूंगी। खैर, कोई भी मेरे जैसे इंसान की बात क्यों सुनेगा जिसने जिंदगी भर लोगों को सही और गलत के तराजू में तोला है। एक ना एक दिन ये होना ही था, क्योंकि मैंने खुद इस जिंदगी को चुना है। मगर फिर भी मम्मा की इच्छा। हेलो। सॉरी, मैं इस तरह से तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। स्टूडेंट काउंसिल ने मुझे बतौर बैकअप भेजा है। मैं हूँ मासाचिका कुजे, स्टूडेंट काउंसिल जनरल अफेयर्स। शांत हो जाओ प्लीज। कुजे तुम? फुटबॉल टीम अपने कुछ लोगों को भेज। अरे शांत हो जाओ। दोनों टीम्स प्लीज कल अपना अपना फॉर्मल रिक्वेस्ट लेकर स्टूडेंट काउंसिल आ जाना।
कोई बात नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पता था कि इसके लिए फुटबॉल टीम की मैनेजर मदद के लिए अपना हाथ जरूर बढ़ाएगी। क्या? एक तीर से 3 निशाने। प्रेसिडेंट? कूजे ने सॉल्व कर दिया। तो चलो फिर सीधे ऑफिस चलते हैं, क्या कहते हो? बोलो। तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने वाले हो? हाँ। यूकी के साथ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी खड़े होगे? मैंने सोच लिया है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर रहूंगी, फिर चाहे मेरे ऑपोजिट तुम ही क्यों ना हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा कभी अकेली ना खड़ी हो। ये अकेले नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? सुनो कूजे। जी मैम। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। बेवकूफ। क्या कहती हो, घर चले? हाँ चलो। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने मुझे थप्पड़ जड़ा है। चाइल्ड प्रोडिजी? और तुम? वैसे तुम्हारा गाल ठीक है, बर्फ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? तब तो लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे? मैंने सिर्फ गाल पर ही तो किस किया है। हो सकता है हमेशा की तरह इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, मगर यार कि ये सच में मेरी खातिर सुधर रहा है। तुम ठीक? तुम यहाँ पर? मुझे लगा तुम्हें चोट लगी है, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी। ऐसा लगता होगा। कौन सी ब्रीड के? लैब्राडोर? अब चलो, हमें वापस जाना होगा कूजे। और माशा, तुम क्या इधर उधर की बातें कर रही हो? ओ नहीं, मैं ठीक हूँ। चोट वाले हिस्से पर। मुझे भी तुम आज सुबह से कुछ बदले बदले से लग रहे हो। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या? नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं कल रात अच्छे से सोया था। क्या कहा इसने? ये अच्छे से सोया था? दिमाग खराब कर दिया। पता है ना बड़े बुजुर्ग क्या कह गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे जोर की पड़ने वाली है? मन तो बहुत कर रहा है, पर मेरे ही हाथ गंदे होंगे। ये तो वो बेसबॉल टीम और फुटबॉल टीम के प्लेयर्स है ना? सॉरी, लगता है हम गलत कमरे में आ गए। कैसे जानती है? हाँ? इलेक्शन में बतौर रनिंग मेट लड़ने वाला हूँ। मुझे लगता है मुझे अभी बात क्लियर कर लेनी चाहिए। क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। कूजे ने मुझे कल रात ही ये बताया था। बताया था? वाकई तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सच में? पर क्यों? वो मुझे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर कुछ बात करनी थी, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम बात कर लेते हैं। मुझे कुछ मीठा चाहिए ताकि अपना दिमाग दोबारा चला सकूं। नहीं तो एक बात बताओ, तुम। खैर छोड़ो। तुम्हें लगता है मैं उसे हरा नहीं सकती हूँ? स्टूडेंट कांग्रेस? ये स्टूडेंट्स के बीच एक तरह का डिबेट कॉन्टेस्ट होता है। हर किसी ने ये मान लिया है, यूकी को हराना मुमकिन नहीं है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? हमारे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होने के फायदे हर किसी को पता। इसके चक्कर में तो इनडायरेक्टली एक केस हो गया, वो भी टंग वाला। बैठा है। मैंने कहा था ना, तुम्हारा मतलब मुझे सपोर्ट के लिए कोई एक चम्मच के लिए तुमने ये सब ऑर्डर किया? ये कैसी बचकानी हरकत है कूजे? और मुझे लगा था कि तुम्हें लड़कियों के साथ घूमने की आदत है। थैंक्स। तुम्हारा मतलब है स्टूडेंट काउंसिल एड्रेस? भी तुम्हें सही लगे। ऑडियंस उसी से कनेक्ट करती है जो अपने दिल से बोलता है, दिल की बात करता है। दिल की बात वो सब तो ठीक है, मगर क्या कहूँ, अगर मैंने नहीं खाया तो कूजे को पता चल जाएगा कि मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। हाँ। तुम ठीक तो हो ना? क्या मतलब? मुझे थोड़ी कुछ हुआ है। तुम कहती हो तो ठीक है। किसके साथ इलेक्शन में खड़ी होने वाली है? ये कौन है? कूजे, मुझे उम्मीद है हम मिलकर जनरल अफेयर्स के काम और भी बेहतर कर पाएंगे।
मुझे हमेशा से यही लगता था कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे युकी को बुरा लगे या वो मायूस हो जाए। अब मुझे तुम ही बताओ, क्या मैंने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ गलत? क्या इसके लिए आप युकी का दिल तोड़ने के लिए भी राजी हो गए हैं? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। तो प्लीज उसके साथ रहना, तुम उसका साथ मत छोड़ना। एक ही कवर पेज पे 6 लड़कियां बिकनी में। काउंसिल ऑफिसर को ऐसी मैगजीन स्कूल में लानी चाहिए। नहीं। अच्छा तो जरा मुझे एक बात तो बताना, क्या तुम मुझसे प्यार व्यार तो नहीं करने लगी ना? मैं उनकी गर्लफ्रेंड बनने का ख्याल कभी गलती से अपने सपने में भी नहीं ला सकती हूँ। तुम तो बिल्कुल एक सब की तरह बात कर रही हो। माफ करना, मगर ये सब क्या होता है? सुपरमेट सर्विंग अंडर अ बॉस, SUB वाली थी और फिर सबको स्कूल में मेरे भाई के लिए मेरा प्यार पता चल जाता। भी अपने भाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? अभी मैं बहुत ही हाँ? अच्छा सुनो हीरो, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लेकिन मैं क्यों? और मैं चाहती, और उसकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। होता है, प्रॉब्लम्स होती है, हम सबको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। हालांकि मैं इनकार नहीं करूंगी कि मैं आलिया के सामने कुछ ज्यादा ही रिलैक्स दिखने की कोशिश करती हूँ। बहनों का रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मगर तुम इस बारे में आलिया से मत कहना, ठीक है? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम खुद कुजे। सब ठीक होगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। गुड बॉय। कर रही हूँ मेरा। ये तो वही है जो मिडिल स्कूल में युकी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी। हाँ, तुमने युकी के रनिंग मेट को उससे छीन लिया जिसके साथ वो इलेक्शन लड़ना चाहती थी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हो रहा है यहाँ? देखो ना, ये कुछ भी बोल रही है। ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने चालाकी से तुम्हें युकी से छीन लिया और अपना पार्टनर बना लिया। सुनो सायाका, मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना और किससे सुना, मगर आलिया के साथ खड़े रहने का फैसला मेरा है। बिल्कुल नहीं, उसे तो स्टूडेंट काउंसिल में भी नहीं होना चाहिए। उसने कूजे की और मेरी बेइज्जती भी की है। मैं चाहती हूँ कि वो एक्सेप्ट करे कि उसने जो कहा गलत कहा और हमसे माफी भी मांगे। तो कूजे और आलिया, तुम दोनों को डिबेट के लिए गुड लक। ओके, थैंक यू युकी। ये मेरी गलती है। मैं तो बस शायद मेरा ऐसा कहना अजीब लगता है। सायाका का नहीं, जरूर नोनोआ का काम हो। तो ठीक है, अब मैं वही करूंगी। मैं अलीसा, स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर। मैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से बोलूंगी, जिनका मानना ये है कि नया रूल हमारे लिए सही नहीं रहेगा। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। और उस वजह से अब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, फिर तुम्हें इस सिस्टम से इतनी शिकायत की। भीड़ में अपने लोग बैठाना। मुझे मैं बात करूंगा और मैं आपके हर शक और सवाल का जवाब दूंगा। तो ठीक है, मुझे डिबेट जल्दी खत्म करनी है ताकि ये लड़की आराम कर पाए। बेचारी ने आज बहुत मेहनत कर ली है। ठीक है, तो हम हार मानते हैं। हैं? कोई शिकायत है तो तुम वो भी बोल सकती हो, और इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। हो सकता है तुम भी मानोगी कि मैं उसके लिए सही हूँ। मुझे बस यही कहना था। मेरा भाई बहुत ही दयालु है। वो इस नौटंकी को बहुत पहले ही बंद करके सारा खेल खत्म कर सकता था। हर कहानी में जो कैरेक्टर्स असली बॉस लगते हैं, वही कैरेक्टर्स जब कहानी खत्म होने लगती है उससे पहले ही हार जाते हैं। अयानो, अब हमें चलना चाहिए। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी कि मुझे अपना पार्टनर चुन के तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। मैं वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी मर्जी है। It was perfect. Perfect. मगर हमने उसे हराया नहीं था, वो खुद से चली गई थी। मैं तो बस सयाका की मदद करना चाहती हूँ, पर कैसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ गया। वो काम मुझ पर छोड़ दो। क्या? कूसे, तुम वो? जरा बताएंगे आप कितनी देर तक ऐसे ही छिपे रहने वाले हैं प्रेसिडेंट? चलो ऐसा करते हैं, हम सब ये प्रिटेंड करते हैं कि किसी ने किसी को यहाँ नहीं देखा। ये ठीक रहेगा ना? अब क्या करें, ऊपर वाले ने अच्छे लड़के बनाने जो बंद कर दिए हैं। वो कितनी प्यारी है, सच में बहुत अच्छी है।
अगर वो मुझसे दोस्ती तोड़ भी दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो तुमने मुझे ठीक से जाना ही नहीं। मैं तो उससे इसलिए अटैच्ड हूँ क्योंकि वो एक मिस्ट्री है और मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। आर यू श्योर? क्योंकि इससे तुम्हारी जीत छोटी हो जाएगी। उससे हमें दिक्कत नहीं है। ओह, सच सच बताओ, बात क्या है? हम यहाँ एक सीक्रेट मीटिंग करने आए थे, मगर लगा नहीं था यहाँ एक और सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि स्टूडेंट कांग्रेस के दौरान ऑडियंस में मैंने अपने लोग बैठाए थे जो अच्छा। हाय दोस्तों, कैसे हो तुम सब? अपनी आंखें इसी पर रखना। और अब तुम्हें बहुत ही जल्द नींद आने वाली है। ये लो। हाँ? अब माशा को हिप्नोसिस से बाहर निकालते हैं। रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे ऐसा लुक मत दो। हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, मगर उसमें हमें थोड़े उल्टे सीधे कारनामे करने पड़े। मगर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई बेवकूफी करेंगे। वो थोड़ी ना साया का जैसे हैं। बहुत ही टेस्टी है। हाँ सच में। करो। ने वाली है। मुझे ये यूनिफॉर्म पसंद है, मगर साल के इस मौसम में इस यूनिफॉर्म में बहुत गर्मी होती है। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है कूजे, आ जाओ। फिर हमारे सिर को सहलाने लगी। दिखना नहीं चाहता था, मगर नजर ही नहीं हटी। ये कम से कम डरावनी। सारे बर्तन साफ कर लोगे? आखिरकार हम दोनों यहाँ अकेले हैं। तो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? ये क्या? आलिया, तो तुम यहाँ? यूकी ने तुम्हें बता दिया क्या? हाँ, उसने कहा तुम्हारे लिए दवाई ले आऊं। यूकी ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कहा है। घर की हालत कैसी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? या सब्रावा। दैपाकनिया दिदस्काक्तु पारनिया। ऐसे कौन बेइज्जती करता है? अच्छा ये बताओ। ओह, पहले मुझे इसे माइक्रोवेव में हीट करना होगा। वो मेरा दिया हुआ मग यूज कर रहा है। ओह, थैंक यू सो मच। मुझे अपना ये शेफ वाला लुक दिखा। खा सकते हो? शायद। सुनो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? ओह, सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम अभी बीमार हो, पहले अपने बारे में सोचो। कूजे तुम उठ गए? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब आपको कैसा लग रहा है कूजे सर, बताइए। मिलकर रहना पड़ता है, वरना पता नहीं कब कौन मुझ पर ब्लेम डाल दे। ये तुम क्या बोल रहे हो? खैर छोड़ो, कूजे से दूर हो जाओ। तो मैं चलती हूँ कूजे, मिलते हैं। क्या करूँ? यूकी के पास जाओ, तुम्हारी आज की ड्यूटी खत्म हुई। अच्छा ठीक है कुजे सर, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। क्या हुआ है कुजे सर, क्या बात है? इसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं मानती हूँ कि मुझसे आपको दवाई देने में गलती हो गई। इसके लिए आप मुझे जो चाहे वो पनिशमेंट दे सकते हैं। आलिया, तुम यहाँ हो? कुजे तुम? I'm sorry, शायद मैंने गड़बड़ कर दी। Women. एक और बात थी जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहती थी। क्या तुम कल पीए ब्रॉडकास्ट पर दोपहर को लंच के समय एज अ गेस्ट आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुमसे उस बारे में बात नहीं करेंगे। क्या तुम फिर भी एज अ गेस्ट आना चाहोगी? हाँ। हम अपने पहले टर्म का फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट बता सकते हैं। सही रहेगा ना? कि मैं अकेली हूँ, इसलिए तुम जैसा चाहो वैसे मुझे नचा सकती हो। हाँ, तुम मुझे कमजोर समझ रही हो, है ना? मगर उससे पहले तुम मुझे अपनी वजह बताओ। हाँ? मैं हूँ अलीसा कूजो। मैं स्टूडेंट काउंसिल की ट्रेजरर हूँ और आज यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नर्वस हो गई थी और अटक अटक के बोल रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस दिन इतनी नर्वस कैसे हो गई। ताको एलित्सो तोसा मेलिया। हार मत मानो,
तुम कर सकती हो। तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस के आगे यूकी थोड़ी देर भी नहीं टिक पाएगी। ऐसा लगा जैसे तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। प्रपोज कहाँ से आया? मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं बोलूंगा फिर। लगता है फिर से बुखार होने वाला है। आलिया, सुनो आलिया। हाँ पता है, लेकिन ऑडियंस में अपने लोगों को बिठाना भी तो मेरी ही गलती थी। मैं खुद को विनर घोषित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें डिबेट में हराया ही नहीं था। क्या बात है! तो मैं भी तुम्हें बैक करूंगी। क्या माल है यार। नहीं नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ऑडियंस को कैसे एंगेज करूं, कैसे बात करूं उनसे? क्या बताऊं, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये सब चीजें तो इंसान अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या हो गया कूजे? तुम्हारे हाव भाव अलग लग रहे हैं। मुझसे नाराज हो क्या? तुम्हें लगता है मैं ऐसी गलती करूंगी? यस। ये बताओ आलिया, अब क्या तुम भी मुझसे नाराज हो? बिल्कुल नहीं, मैं भला तुमसे क्यों नाराज रहूं? हाँ, दिल से ही कहा था। तो बस और क्या, इसका जवाब तुम्हें कल मैं सबके सामने दूंगी। तुम ना ऐसे चैलेंजर वाले रूप में अच्छी लगती हो। तुमसे फाइटर वाली वाइब आ रही है। अच्छा, तुम उस बात को लेकर नाराज हो? नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा? अपने ओपोनेंट की कमजोरी पर हमला करना, ये तो एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है ना? तुमने गलती तो कर दी, पर अब मेरी मानो तो पीछे मत हटना। सुनो माशा, तुम ये पक्का कर लोगी ना? क्या अपनी बड़ी बहन पर भरोसा नहीं है? कॉइन उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? ये उड़ाया। मैंने पकड़ लिया। देखा मैंने अच्छे से क्या ना आलिया? हाँ हाँ, तुमने अच्छे से किया। मैं हेड्स चुनती हूँ। क्या? शायद मुझे भी हर रोज पार्क में वॉक के लिए जाना चाहिए। बात तो सही है। तो बताओ, तुम तैयार हो अयाना? हाँ युकी मैडम। मैं मिडिल स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, और अब हाई स्कूल में बतौर ऑफिसर मेरे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, एक्सपीरियंस है, और मुझे यकीन है मैं अपने वादों को जरूर पूरा कर पाऊंगी। क्या हुआ आलिया, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ माशा, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। ये लड़की भी ना कितनी रूड है। और मुझे नहीं लगता उनके अंदर कोई भी बुराई है। वो बहुत ही दयालु हैं और लोगों की परवाह करती हैं। चलो अच्छा है। आलिया, क्या तुम्हें याद है इवेंट के इस हिस्से को क्या कहते हैं? स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर्स की ग्रीटिंग। एग्जैक्टली, एक ग्रीटिंग कहते हैं। अब ऑडियंस के सामने जाओ और उन्हें तुम्हें जानने का मौका दो। माफ करना, मैं बहुत नर्वस थी, इसलिए अचानक रशियन में बोलने लगी। अचानक रशियन में कैसे बोल सकता है? मैं अकेली हूँ जो पिछले साल इस कॉलेज में ट्रांसफर हुई हूँ, और मेरे पास ऐसा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिसकी मैं तारीफ करूँ। हालांकि एक चीज है जिसे मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकती हूँ, और वो है मैं ऐसी इंसान हूँ जो दूसरों के मुकाबले अपने काम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है लोगों को तारीफों के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए जीना चाहिए। मुझे ये बात पता है कि तुम कितनी मोटिवेटेड हो। तुम कर सकती हो आलिया। आज हम दोनों को जज करने से पहले मैं चाहती हूँ आप हमें अच्छी तरह जान लें। इसलिए आज मैंने सिर्फ दिल से बात, तो आप सब सिर्फ इस पर नजर रखना कि मैं कौन हूँ और क्या करती हूँ। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है सब मेरी बात समझ गए। मेरी ओर से बस इतना ही। मैं बस आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ ताकि हम स्टूडेंट काउंसिल को हकीकत बना सकें। आलिया, ये तालियां तुम्हारी वजह से बज रही हैं। मगर मैं तुम्हारा वोट हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। सभी चीजों के लिए गुड लक। अगर अलीसा प्रेसिडेंट बनती है तो मैं तुम्हारी टीम में आऊंगी, ठीक है ना? अलीसा, मैंने तो ऐसा दिखने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, हाँ, अफसोस हुआ यहाँ मैं हार गया। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि मैं हर चीज में आगे नहीं हो सकता। देखो तो किसने बोला? क्या क्या सच में? हाँ, मसाचे का माचो। तो फिर मैं यही बुलाऊंगी, ठीक रहेगा ना? हाँ। आलिया, हाँ? वो गर्मियों की छुट्टी है, मगर हमें इलेक्शन की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। क्यों ना हम इन छुट्टियों में मिलते रहें और इलेक्शन की तैयारी करें। मसाचे का माचो,
निपादयत्योहम। मिलकर तैयारी करेंगे।